गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग व्याकरण का एक पार्ट संधि पढ़ेंगे। चलिए आज देखते हैं संधि क्या है, कैसे किया जाता है, ये सब बातें हम जानते हैं। संधि किसे कहते हैं? सबसे पहला प्रश्न, संधि कहते किसको हैं? संधि का अर्थ होता है मेल। जब दो स्वर, दो व्यंजन आपस में जुड़ते हैं और उनके मिलने से जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। पहले के राजा महाराजा आपस में युद्ध करते थे। उनके युद्ध के बाद क्या होता था? दोनों के बीच सुलह होता था, संधि होती थी। तो संधि का अर्थ है जोड़, मेल। जब हम किसी शब्द को दो भागों में खंडित करते हैं तो उच्चारण करने में पहले खंड के अंतिम स्वर तथा दूसरे खंड के प्रथम स्वर का मेल किया जाता है। उदाहरण देखिए, जैसे हिम प्लस आलय। हिम क्या है? पहले खंड का शब्द है, तो पहले खंड का अंतिम यानी मौ के अंदर क्या है? ओ। हिम प्लस आलय हिमालय। ठीक है, तो एक पहला खंड इधर जो प्लस के इधर है और दूसरा खंड प्लस के उधर है। संधि के कितने प्रकार हैं? तो संधि के 3 प्रकार हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि किसे कहते हैं? दो निकटतम स्वरों के मिलने से जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। दो निकटतम यानी दो पास के स्वरों के मिलने से जो परिवर्तन होता है, दोनों के मिलने से जो अगला स्वर बनता है, ठीक है, जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। याद रखिए, स्वरों के मिलने से। ठीक है, सभी व्यंजन स्वरों से मिलकर ही पूरे बनते हैं। सबसे जरूरी चीज है संधि पढ़ने से पहले ये बात दिमाग में रखना कि कोई भी व्यंजन है वो स्वर से मिलकर ही पूरा बनता है, नहीं तो वो आधा रहता है। उदाहरण, क प्लस अ बराबर आधा क, देख रहे हो हलंत लगा है, आधा क प्लस अ बराबर क। अब स्वर संधि के प्रकार। स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। पहला दीर्घ स्वर संधि, दूसरा गुण स्वर संधि, तीसरा वृद्ध स्वर संधि, चौथा यण स्वर संधि, पांचवा अयादि स्वर संधि। अब हम इनके बारे में पढ़ेंगे। दीर्घ स्वर संधि का अर्थ होता है, दीर्घ का अर्थ होता है बड़ा। आइए पहले हम जान लेते हैं इसके नियम। पहला नियम क्या है? अ, ई, उ का मेल अपने ही सवर्ण के ह्रस्व या दीर्घ से हो तो दीर्घ में ही परिवर्तित होता है। ठीक है, अब सवर्ण यानी अपने जैसा ही, बड़ा भाई और छोटा भाई होता है ना, अ और आ। जैसे अ प्लस अ हो तो आ होगा, आ प्लस अ हो तो भी आ होगा, आ प्लस आ है तो भी आ होगा। अब अगर पहले छोटा अ आ जाए, ओ आ जाए और बाद में आ आए तो भी आ ही होगा। ठीक है, दूसरा नियम क्या है? छोटी ई प्लस बड़ी ई का बड़ी ही होगा और बड़ी ई प्लस छोटी ई का भी बड़ी ई होगा, और दोनों बड़ी ई हो तो भी बड़ी ई होगा। उसी तरह ऊ में देखते हैं, ऊ छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ है तो भी बड़ा ऊ प्लस छोटा ऊ है तो भी बड़ा ऊ, और दोनों बड़ा ऊ है तो भी बड़ा ऊ। ठीक है, अब यहाँ देखिए विद्या प्लस अर्थी। विद्या में आ है और अर्थी, आ प्लस अ बराबर आ, विद्यार्थी। कवि प्लस इंद्र, कविंद्र। यहाँ कवि में देखिए छोटी ई की मात्रा है तो छोटी ई प्लस छोटी ई मिलके क्या बना? बड़ी ई। तो कविंद्र में, कवि में देखिए बड़ी ई की मात्रा हो गई, कविंद्र। भानु प्लस उदय, भानु में न में छोटा ऊ है, छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ मिलके क्या बन गया? बड़ा ऊ। अब भानुदय में देखिए बड़े ऊ की मात्रा लग गई। अब हम देखते हैं संधि कैसे होता है। आप अगर वहां नहीं समझे तो अभी इस चीज को ध्यान से देखिए। जैसे मैंने लिखा है हिम प्लस आलय हिमालय, मैंने हिम के नीचे अंडरलाइन किया है, म के नीचे और आ के नीचे अंडरलाइन किया है। तो म में से हमने अ नीचे लिया, सेकंड लाइन में देखिए म में से नीचे मैंने अ लिया और आलय में का आ लिया। अ प्लस आ बराबर क्या बन गया? आ। अब हमारे पास कौन कौन से स्वर बचे, अक्षर बचे? हिम
प्लस आधा म, क्योंकि म में से और निकाल दिया, ऊपर देखिए ऊपर वाले म में से और निकाला तो वो आधा म बचा। मैंने आपको आगे बताया था कि कोई भी व्यंजन जब तक स्वर से नहीं मिलता है वो पूरा नहीं बनता है। तो ही प्लस आधा म बचा, और ये जो दोनों और आ मिलके आ बना है वो आ गया बीच में आ, और फिर ऊपर आले का में से हमने आ अंडरलाइन किया था, तो बाद में कौन से दो अक्षर बचे थे, ल और य। तो इस तरह बना हिमालय। अब दूसरा स्वर संधि क्या है, गुण स्वर संधि। इसका नियम क्या है, ओ आ के बाद ई आने पर ए हो जाता है, यानी कि पहले शब्द के आखिरी में क्या होगा, ओ या आ, उसके बाद छोटी ई और बड़ी ई आने पर, मैंने प्लस के बाद वाले जो शब्द हैं उसमें छोटी ई आगे हो या बड़ी ई आने पर क्या हो जाता है, दोनों मिलके ए हो जाता है। और ओ आ के बाद ऊ आने पर ओ हो जाता है। ओ आ के बाद अगर ऊ आता है तो ओ हो जाता है, और ओ आ के बाद अगर री आता है तो क्या बन जाता है, अर हो जाता है। अब उदाहरण देखते हैं, भारत प्लस इंदु, भारत तो में ओ है, ठीक है, ओ के बाद क्या आया है, ई आया है, तो ओ और ई मिलके क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा, तो ए की मात्रा लग जाएगी तो के ऊपर, तो भार तेंदु हो गया, ठीक है। दिन प्लस ईश, नौ में ओ है, नौ में का ओ और ये बड़ी ई, तो ओ और ई मिलके क्या बन जा रहा है, ए, तो दिनेश। अब दूसरा नियम जो था कि ओ आ के बाद ऊ आने पर ओ हो जाता है, तब देखिए हम देखते हैं पर में रो में ओ है, ओ प्लस ऊ मिलके क्या बन जा रहा है, ओ बन जा रहा है, तो क्या बनेगा, परोपकार, ठीक है, पर प्लस उपकार, परोपकार। अब उसी तरह देखिए दूसरा एग्जाम्पल, सूर्य में ओ है और प्लस ऊ, उदय का ऊ, ओ और ऊ मिलके क्या बन जाएगा, ओ बन जाएगा, तो सूर्य प्लस उदय क्या होगा, सूर्योदय। अब तीसरा नियम जो था, देव प्लस ऋषि, ओ और री मिलेगा तो क्या बनेगा, अर बन जाएगा, यानी कि आधा रो, देव प्लस ऋषि तो क्या बनता है, देवर्षि। देखिए री हट गया है और उसकी जगह जो शी में है ऊपर आधा रो लग गया है, देवर्षि। शब्द प्लस ऋषि, सप्तर्षि। वृद्ध स्वर संधि, वृद्ध मतलब भी बड़ा होता है, जैसे दीर्घ मतलब बड़ा होता है वैसे ही वृद्ध मतलब भी बड़ा ही होता है। तो उसमें तो सारे आपने दीर्घ में क्या नियम पढ़ा था कि सवर्ण थे, ओ आ था या ई था या ऊ था, पर इसमें क्या है, इसमें नियम है ओ आ के बाद ए हो तो ए बनता है, प्लस के इधर ओ आ रहेगा और प्लस के उधर ए हो तो ए बनेगा। और दीर्घ में क्या था, प्लस के इधर ओ है तो प्लस के उधर ओ चाहे आ होगा, यानी सवर्ण ही होंगे, पर यहाँ सवर्ण नहीं है, वृद्ध स्वर संधि में सवर्ण नहीं है, इसमें प्लस के इधर ओ आ है और प्लस के दूसरी तरफ ए है, तो ए में बड़ा कौन सा है, ए है, तो ए ही बनता है। और दूसरा नियम क्या है, ओ आ के बाद ओ हो तो ओ बनता है, ठीक है। इसके दो नियम है, ए है तो ए बनेगा और ओ है तो ओ बनेगा। उदाहरण, सदा प्लस एव, सदा में क्या है, आ, सदा, दो पे आ की मात्रा है, दा आ, और एव में क्या है, ए, आ और ए मिलके क्या बना, ए में दो मात्राएं होती हैं, तो क्या हुआ, सदैव, सदा प्लस एव, सदैव। मत प्लस ऐक्य, ओ मत में ओ है तो में, और ऐक्य ए, तो ओ और ए मिलके क्या बना, ए बना, ठीक है, तो मतैक्य। अब दूसरा उदाहरण जो था, वन प्लस औषधि, ओ और ओ है तो दोनों मिलके क्या बनेंगे, ओ ही बनेंगे, तो वनौषधि। महा प्लस औषधि, महौषधि। अब चौथा, यण स्वर संधि। इसका नियम क्या है कि संधि के समय
ई के बाद कोई दूसरा स्वर हो तो ई के स्थान पर आधा य बनता है। यानी प्लस के पहले ई है और प्लस के बाद कोई भी दूसरा स्वर हो, ई वाला नहीं, कोई भी दूसरा अन्य स्वर हो तो उसकी जगह क्या बनता है, आधा य बनता है। और ऊ के साथ कोई अन्य स्वर हो तो ऊ के स्थान पर आधा व बनता है। और री के साथ अन्य स्वर होने पर री का आधा र बनता है। ठीक है, 3 नियम है। पहला तो क्या है, आधा य बनता है, दूसरा आधा व बनता है और तीसरा आधा र बनता है। अब उदाहरण देखते हैं हम। इति प्लस आदि, तो इति में क्या है, छोटी ई, ठीक है, और प्लस के उधर क्या आ गया, आ गया। छोटी ई और आ मिलके क्या बन गया, आधा य। तो अब तो में से जब हम ई निकाल देंगे, इत्यादि जो लिखा है, इति में से जब हम ई निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा ना। ई क्या है, स्वर है, तो में से जब हम उसकी मात्रा निकाल देंगे तो वो आधा तो बच गया। ठीक है, और ये दोनों मिलके क्या बना है, यो, आधा यो और आ की मात्रा से इत्यादि। अति प्लस अधिक, अत्यधिक। ठीक है, सु प्लस अक्ष, स्वच्छ। ठीक है, सु में क्या है, छोटे ऊ की मात्रा और अ दोनों मिलके क्या बन गया, वो बन गया, तो उसकी जगह क्या हो गया, और सु सौ जो हो गया आधा हो गया। जब उसमें से ऊ हटा तो स क्या हो गया, आधा हो गया, तो स्वच्छ। सु प्लस आगत, स्वागत। ठीक है, सु से ऊ हटा तो वो आधा हो गया और ऊ और आ मिलके क्या बन गया, वो का वा बन गया। ठीक है, स्वागत। पितृ प्लस आज्ञा, पित्राज्ञा। ठीक है, त्र में बदल गया, तो और र, प्रीत्याज्ञा। मात्र प्लस उपदेश, मातृपदेश। अब देखते हैं आयादी स्वर संधि। इसका नियम क्या है, संधि के समय जब ए ओ के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो ए का अय, ए का क्या हो जाएगा, अय, ए का आय, ओ का औ तथा औ का आव हो जाता है। उदाहरण, ने प्लस अन, नयन। तो ने में क्या है, ए है, तो मैंने क्या बताया ऊपर, ए ओ के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो ए का क्या हो जाता है, अय। तो ने में ए है तो क्या बनेगा, अय। ए प्लस अ बराबर अय। देखिए बगल में मैंने ब्रैकेट में लिखा है। तो ने में का अ हटा, ए हटा तो क्या बन गया, आधा न, पर वो अ से मिलके पूरा हो जाएगा। अय में का जो अ है उससे मिलके वो पूरा हो जाएगा, तो न य न। ठीक है, ने प्लस अक, नायक। ए प्लस अ बराबर आय। भो प्लस अन बराबर भवन। भो में क्या है, ओ है, ओ प्लस अ बन के क्या हुआ, अव। अब भो आधा, भ आधा हो गया, ओ हटा तो वो आधे भ में जो अव का अ है वो मिलके वो भ को पूरा बना देगा। तो भ और अ के बाद क्या हुआ, व और न, भवन। पै प्लस अक, प प्लस अक, पावक। अ प्लस अ बराबर आव। और इस संधि में एक चीज जानो कि इस संधि के दोनों पदों का स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं होता है। अभी तक आपने जितनी संधि, 4 संधि स्वर संधि पढ़ी, ठीक है, जैसे पढ़ा आपने हिम प्लस आलय, तो हिम का भी अलग स्वतंत्र रूप से प्रयोग हो सकता है। हिम मतलब बर्फ, आलय मतलब घर। ठीक है, दोनों का अलग अलग प्रयोग हो सकता है। विद्यार्थी, विद्या प्लस अर्थी, विद्या अलग हो सकता है, अर्थी भी अलग प्रयोग हो सकता है। परंतु ये जो संधि है इसके जो हम टुकड़े करते हैं ना, तो ये दोनों का अलग अलग स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं होता है। जैसे नए का अलग प्रयोग नहीं होता है और अक का कोई मतलब नहीं लगेगा, भो का अलग प्रयोग नहीं होता है, अन्न का कोई नहीं होता है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अब आगे हम देखते हैं ये सारी संधि के नियमों को मैंने एक पंजा संधि का रूप दे दिया है कि 5 उंगली पे 5 संधि के नाम लिख दिए हैं। अब उसको हम देख,
अब ये देख रहा होगा आपको कि हाथ का एक पिक्चर ड्रॉ किया है, ठीक है। उसमें बीच में क्या लिखा है, स्वर संधि। तो पहला क्या बताया था मैंने, दीर्घ स्वर संधि, जिसका नियम था ओ आ का आ बन जाता है, ई का ई बन जाता है, ऊ का ऊ बन जाता है, बड़ा ऊ हो जाता है। गुण स्वर संधि का क्या नियम था, ओ आ के बाद ई आए तो क्या बनेगा, ए बनेगा, ठीक है। और ओ आ के बाद ऊ आए तो ओ बनेगा, और ओ आ के बाद री आए तो अर बनेगा। और वृत्त स्वर संधि का क्या नियम था, ओ आ के बाद ए आए तो ए बनेगा, और ओ आ के बाद ओ आए तो औ बनेगा। यण स्वर संधि का क्या नियम था, ई के बाद ओ आए तो आधा य, ऊ के बाद ओ आए तो आधा वो, और री के बाद ओ आए तो आधा रो, ठीक है। अयादि का क्या नियम था, ए के बाद कोई अन्य स्वर आए, ए ओ के बाद कोई भी भिन्न स्वर आए तो ए का क्या बनेगा, ए का क्या बनेगा, आए, ओ का औ, और औ का आओ, ठीक है। ये चीज को आप अगर रट लोगे तो आपको संधि जानने में कुछ भी परेशानी नहीं होगी। अब अगर कुछ भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।